हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है आज मैं आप लोगों के लिए आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास लाई हूँ। मैंने आप लोगों के कुछ प्रीवियस ईयर सेट्स देखे थे और साथ ही साथ अभी आपका जो असाइनमेंट आया हुआ है बीसीएससीटी 131 का, उसमें बहुत से क्वेश्चंस थे जो आपके मैकेनिज्म के आए हैं। सो आपके जो मैकेनिज्म के क्वेश्चंस हैं वो आपके असाइनमेंट में भी बहुत सारे आए हैं और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में भी आए हैं। तो जो मैकेनिज्म करने का बेसिकली रूल होता है उसमें आपको पता होनी चाहिए कि हमें कौन-कौन से इफेक्ट्स लगाने हैं, कौन-कौन सा डिस्प्लेसमेंट होना है। ये सारे इफेक्ट जब तक आपको नहीं पता होंगे, आप मैकेनिज्म नहीं कर पाएँगे। सो उसी के लिए मैंने आपके लिए आज एक वीडियो प्रिपेयर की है, जिसमें आपके बेसिक मैं इफेक्ट्स बताऊँगी और उन्हें कैसे करते हैं, उसमें कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सारा कुछ बताऊँगी। अगर एक बार आप ये अच्छे से समझ जाएँगे ना, तो आप जल्द से जल्द मैकेनिज्म करने लगेंगे और आपके 5 मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में हैं, वो आपको पूरे मिल जाएँगे। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें बेसिकली हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं। आज जो मैं इफेक्ट डिस्कस करने वाली हूँ, वो है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, वो बेसिकली आपके बहुत से जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछते हैं। जैसे अभी आपका बीसीएससीटी 131 में आपका एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी आया था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बिट्स रिडक्शन। तो देखिए वहां पर भी जब आपको बिट्स रिडक्शन के बारे में बताना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैकेनिज्म आपको अप्लाई करना है और वहाँ पे आपके कौन से डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो आज हम अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स के बारे में, जो कि पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वो होता है जहाँ पर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को मदद से अपनी जितनी भी स्पेशीज होती हैं उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। देखिए, ये जो इफेक्ट होता है वो आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इसको टेम्परेरी इफेक्ट कहा जाता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है तभी क्या होता है, तभी ये जो अपना इफेक्ट है उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात हो रही हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात हो रही है, तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जब आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे तब वो इजीली आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक स्पेशीज ए है और एक स्पेशीज बी है। ठीक है, तो ए और बी में जब हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराना होगा, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाएँगे और उसमें क्या करेंगे, हम अपनी जितनी भी स्पेशीज़ हैं, उन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस हैं ना, उनको क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। मीन्स ए को बी पे और बी को ए से। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको दोबारा से एक बार सुनिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी को इन्होंने कैटेगराइज़ किया है 4 पॉइंट्स में। किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखिए, ये जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैंने देखिए मार्क कर दिए हैं। आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन है और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो देखिए, ये जितने भी इफेक्ट्स हैं इनको आपको पता होना चाहिए, ये चारों क्या होते हैं। कई बार आपका शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में कौन-कौन से इफेक्ट्स आते हैं। तो देखिए, ये जो चारों इफेक्ट हैं, जब तक आपको नहीं पता होंगे, आप ना ही ब्रिज रिडक्शन का मैकेनिज्म कर सकते हैं, ना ही आप एल्कीन्स का कोई मैकेनिज्म कर सकते हैं और ना ही आप न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स का कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको पहले इफेक्ट्स बताऊँगी और फिर जितने जैसे-जैसे जो मैकेनिज्म है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वो आपके सारे क्लासेस में कवर होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जॉइन करना चाहेंगे, वो हमारा कम्युनिटी ग्रुप में व्हाट्सएप पे उसका ग्रुप लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उसे वहाँ से अपलोड जॉइन करके उसको हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बता दिया। अब कट करते हैं पहला, जो कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है? सो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेसिकली यहाँ पर हमको अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन में। देखिए, आपके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपको सिर्फ़ इंडक्टिव इफेक्ट्स में ही देखने को मिलता है। जब आप मैकेनिज़्म प्रोसीड करते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट्स को वो स्टेप्स को लिखना होता है, और जब आप स्टेप्स लिखते हैं ना, तो उसका आपका जो पहला स्टेप्स होता है, उसमें आपको यही लिखना होगा कि आपका कौन-सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, क्लियर? उसके बाद आपको ये बताना होगा वहाँ पे कौन-सा आपका बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपका किसका, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। हुँ। सो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली वो होता है जिसमें मैंने भी आपको बताया सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेट होते हैं। अब देखिए, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, कार्बन सिंगल बॉन्ड
एक्स, ठीक है? तो देखिए जो एक्स और वाई है ना, ये हमारे कंपाउंड की स्पेशीज़ है, ठीक है? ये हमारी क्या है कंपाउंड की स्पेशीज़ है जिसमें हमें ये बताना होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है, ठीक है? तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमें 2 पॉइंट याद करने हैं कि हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, उनका हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है और दूसरा यहाँ पर पूरे आपके कंप्लीटली चार्ज डेवलप नहीं होते हैं। यहाँ हमें पार्शियली चार्ज देखने को मिलते हैं मतलब जैसे कि कुछ चार्ज आपको सी पे देखने को मिल गए, कुछ आपको एक्स पे देखने को मिल गए। मीन्स ये प्रॉपर्ली जो होता है पूरी कंप्लीटली यहाँ पर हमको क्या होता है चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल भी है जिसमें आपको दिया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है? देन सिंगल बॉन्ड एक्स, एक्स जो है ये हमारी एक स्पेशीज है, ठीक है? अब एक पे हमारा सिग्मा प्लस चार्ज और एक में आपका सिग्मा नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये दोनों जो चार्जेस है ना इसको मैं अभी आपको आपको डिटेल में बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप क्या है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले बस आपको इतना समझना है कि जो आपका जो सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस है ना ये आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिटरमाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा एक्स है वो उसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो सी से ज्यादा है, ठीक है? और दूसरे में आप देख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर आपका जो वाई स्पेशीज है उसपे आपका क्या है सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस। तो ये क्या है आपका इसमें आपका जो है ये जो वाई वाला है वो लेस देन है किससे सी से। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो किससे ज्यादा है और किससे कम है। तो ये दोनों जो आपको ये कैसे पता चलेगा तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो अपने प्लस आयन मीन्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें डोनेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सिंबल आप देख सकते हैं जो एरो में दिख रहा है वो क्या शो कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है किसको कार्बन को, ठीक है? और नेक्स्ट आपका है वाई जो कर रहा है विड्रॉ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके एरो में साइन है वो आपके क्या कर रहे हैं यहाँ से वाई जो है जहाँ पे आपका सिग्मा वाई है वहां से अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है और विड्रॉइंग ग्रुप क्या है क्योंकि जब आप मैकेनिज्म करते हैं ना तो आपको अपने वहां पर वही ग्रुप को लगाना होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। सो ये दोनों आपको क्लियर हो गया। तो इसके बाद आप इंडक्टिव इफेक्ट के जितने भी मैकेनिज्म है ना उनको आप क्लियरली लिख सकते हैं। आपको 2 रूल्स याद रखने, पहला कि सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करना है, दूसरा यहाँ पे हमको पूरे तरीके से जो चार्ज है उन्हें डेवलप नहीं करना है, पार्शियली चार्ज देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी सिग्मा प्लस की और सिग्मा माइनस की, उन दोनों के बीच में हमें डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये बेसिक आपका है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब आपका कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेम एनी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है? और नेम एनी 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसको हम ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूआर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ईडब्ल्यूजी मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो आपके क्या होते हैं माइनस आई ग्रुप। कई-कई बार पूछा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ना ये आपके इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप भी होते हैं। पहला माइनस आई ग्रुप और दूसरा आपका होता है प्लस आई ग्रुप। कई-कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो ईडब्ल्यूजी और ईडीजी मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है और जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये दोनों ही आपके इंडक्टिव इफेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है। ये इससे हाँ, इससे पहले आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अब मैंने आपसे पूछा ना डायरेक्ट पूछ लेते हैं नेम एनी 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने भी आपके ग्रुप्स में फंक्शनल ग्रुप लगे हैं लाइक ओएच, सीओओएच, सीएचओ ये सारे अगर लगे हैं तो इट मीन्स वो आपका क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मीन्स आपका सिग्मा माइनस है। और जिसमें भी आपके एल्किल ग्रुप लगे हैं लाइक C2H5, CH3 इस टाइप का कुछ लगा है तो वो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा सिग्मा प्लस। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे और जहाँ हमारे एल्किल ग्रुप होंगे वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ देखिए यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं प्लस आई और माइनस आई जिनको हम ईडब्ल्यूजी और ईडीजी भी कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है ये अभी हमने पूरा आपको 2 कंडीशंस बताई थी क्या थे कि डिस्प्लेसमेंट और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक क्या होता है पार्शियल चार्ज और डेवलप मतलब इसमें हमें पार्शियल चार्ज देखने को मिलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली वो होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज को हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं मतलब एक चेन बनी होती है कार्बन एटम की
इसमें हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की स्पीशीज को देखते हैं। वहाँ पे हमें कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, एक आपके पॉजिटिव चार्ज में देखने को मिलते हैं और एक नेगेटिव चार्ज में। तो जब हम अपने कार्बन एटम में आपका सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप, उन्हें शो करते हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वहाँ पे जो इफेक्ट जनरेट होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आपकी डेफिनेशन जो है वो क्लियरली है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीशीज is introduced to a chain of atom, the corresponding positive negative charges is relay the carbon chain by atom। ठीक है, तो कार्बन चेन में जो भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें रिले डाउन देखने को मिलता है, आपको एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो आप देख सकते हैं CH2 पे आपका क्या है, सिग्मा प्लस मैंने अभी बताया था आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और Cl आप में लगा उसके ऊपर सिग्मा माइनस, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, और आपके ये जो दोनों देख सकते हैं, एक में आपका सिग्मा प्लस इलेक्ट्रॉन है और एक सिग्मा माइनस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है और एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। एक स्पीशीज हमको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दिख रही है और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो इन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम कार्बन चेन में विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप मैं नेक्स्ट आपके लिए वो हाँ नेक्स्ट मैं आपका डिस्कस करूंगी रेजोनेंस इफेक्ट, वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब जिनको भी ये पसंद आया हो उसको आप मुझे इसमें कमेंट में बताइएगा कि इसमें आपका जो प्लस है वो CH2 और Cl, इन दोनों में से किसकी जो है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है, वो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और भी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं इसी टाइप की क्लासेस, वो हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड ऑन हो जाए, वहां से आपको क्लासेस की लिंक अवेलेबल हो जाएगी और वहां से आप डेली क्लासेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।